हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आईटी एक्ट के अंदर एक ऐसी टर्म को समझेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो टर्म है हैकिंग। हैकिंग किसे कहते हैं, कौन कौन सी सेक्शन रिलेवेंट है हैकिंग से रिलेटेड। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हैकिंग के बारे में बताइए, शॉर्ट नोट बताइए, क्या इस टर्म के ऊपर आपके पास इतना कंटेंट होगा कि आप अच्छे से लिख सके उस क्वेश्चन के बारे में। तो आपको ये कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, और आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आप चीज़ों को समझ सके और आपको हैकिंग के बारे में पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आईटी एक्ट। आईटी एक्ट आप सभी को पता है, आप अगर रेगुलर मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आईटी एक्ट जो कि साइबर क्राइम से डील करता है, इलेक्ट्रॉनिकल जो है चीज़ें हैं उनसे डील करता है, कॉमर्स है उनसे वो डील करता है। और इसी में एक हैकिंग टर्म जो है वो भी हमारी साइबर क्राइम के अंदर ही किया गया एक एक्ट होता है। अब ये हैकिंग क्या है इसको समझ लेते हैं सिंपल शब्दों में। यानी कि किसी कंप्यूटर में या किसी का अनऑथोराइज एक्सेस लेने ला, किसी कंप्यूटर सिस्टम में उसका अनऑथोराइज एक्सेस ले लेना या उसे मैनिपुलेट कर देना। कोई सिस्टम है, कोई नेटवर्क है, कोई डाटा है, उससे रिलेटेड है ये। क्या कहता है, सरल शब्दों में हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क या फिर डाटा की अनाधिकृत पहुंच या फिर हेरफेर करना है। यानी उसमें हेरफेर कर देना है, अनऑथोराइज एक्सेस कर लेना है। आईटी अधिनियम उन व्यक्तियों को दंडित करता है, यानी जो ये एक्ट बनाया गया है इसमें उन्हें पेनल्टी दी जाएगी जो इस तरीके का अनएक्सेस करेंगे, अनऑथोराइजली उस चीज़ को एक्सेस करेंगे या फिर सिस्टम को मैनिपुलेट करेंगे, नेटवर्क या डाटा को मैनिपुलेट करेंगे, जानबूझकर बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचना या उसे नुकसान पहुंचाना। ये हमारा सिंपल शब्दों में हैकिंग है। अब कौन कौन सी सेक्शन रिलेवेंट है इसको हम समझ लेते हैं। ये सभी सेक्शन आपको चार्ट के माध्यम से लिखनी होगी। इसमें से कुछ ऐसी सेक्शन है जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, वो आपको इन टर्म्स के अंदर भी आपको लिखनी होगी। जैसे हमने फ्रॉड वर्ड को समझा था, फ्रॉड अंडर इंटरनेट यूज़ क्या होगा, आईटी एक्ट में फ्रॉड का क्या यूज़ होगा वो समझा था। इसी तरीके से आज हम समझ रहे हैं हैकिंग के बारे में। तो सेक्शन नंबर 43 आपने वहाँ भी पढ़ा था और आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, ये लिखना है आपको एग्ज़ाम में। क्या कह रहा है सेक्शन 43, अगर कोई भी ऐसा डैमेज करता है, अनऑथोराइज एक्सेस करता है किसी कंप्यूटर को, कंप्यूटर में कोई डैमेज करता है, तो ऐसे में वो कंपनसेशन ले सकता है। पेनल्टी की बात यहाँ पर की गई है। एनी पर्सन हु विदाउट परमिशन द ओनर डज द फॉलोइंग एक्ट। अगर ये सभी एक्ट किए हैं, क्या क्या एक्ट किए हैं, कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करता है या फिर उसे सुरक्षित, उसे सिक्योर्ड जो हमारा एक्सेस है उसको क्या करता है, वो मैनिपुलेट करता है, उसे बिना परमिशन के यूज़ करता है, डेटा डाउनलोड करता है, कॉपी करता है, निकालता है, या वायरस उसमें इंक्लूड करता है, या सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है या बाधित करता है, किसी अधिकृत व्यक्ति को पहुंच से वंचित करता है, या फिर अनाधिकृत पहुंच से दूसरे की सहायता करता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेस कर ले। तो ये सारी चीज़ें अगर वो करता है तो ऐसे में जिसके कंप्यूटर को अनऑथोराइजली एक्सेस किया गया है वो सेक्शन 43 के अंदर डैमेजेस क्लेम कर सकता है कंपनसेशन के रूप में। यहाँ पर जो है, अगर आप इस सेक्शन का इस्तेमाल करोगे तो आप उसको क्रिमिनल पेनल्टी नहीं दिला पाओगे। तो क्रिमिनल पेनल्टी के लिए हमारा दूसरा सेक्शन आ जाता है, सेक्शन 66, जो क्या करता है, ऑफेंस से रिलेटेड जो है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है उसकी बात करता है। ये क्या करता है, ये कहता है कि एनी पर्सन हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली, यहाँ पर इंटेंशन की बात आ गई। अगर इंटेंशन के साथ ये सभी कार्य करता है तो उसे सज़ा दी जाएगी, उसको फाइन भी लगाया जाएगा, 3 साल तक की मैक्सिमम सज़ा, 5 लाख तक का जुर्माना, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंसेस बन जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 66B,
डिसऑनेस्टली रिसीव स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज, यानी कि किसी ने किसी कंप्यूटर के पार्ट को चोरी किया जो इम्पोर्टेंट थे और उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। अब जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा है उसको पेनल्टी दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी इस रिलेवेंट सेक्शन के अंदर। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 66B। कितनी सज़ा दी जाएगी? मैक्सिमम 3 साल तक की और 1 लाख रुपए तक का फाइन या फिर ये दोनों लगाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डिस्क्रिशन। बात करते हैं अगले सेक्शन के बारे में, सेक्शन 66C और D। ये किस बारे में बात करता है? प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं। एक बात करता है आइडेंटिटिकल थेफ्ट और दूसरा बात करता है चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन या इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स। यानी कि कहने का मतलब है कोई पासवर्ड ले लिया, कोई डिजिटली सिग्नेचर ले लिया या फिर बायोमेट्रिक उसके चुरा लिए, तो ये आ जाता है आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट में। और चीटिंग बाय इम्पर्सनेशन किस चीज़ में आता है? ये आता है कि अपने आप को कोई और दिखाकर किसी के साथ फ्रॉड करना, इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉड करना, वो हमारा आ जाता है इस रिलेवेंट सेक्शन के अंदर। ये यहाँ पर एक चार्ट है, इनको एक बार आप देख लीजिए अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप क्या कीजिए इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये आपको हेल्प करेगा चीज़ों को कम समय में समझने के लिए। एक रियल एग्जाम्पल है, 2023 में बेंगलुरु में एक व्यक्ति को कंपनी के सर्वर को हैक करने और महत्वपूर्ण डाटा को डिलीट करने के लिए धारा 66 के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह बदला लेने के लिए एक पूर्व कर्मचारी था, यानी उसने रिवेंज लेने के लिए ऐसा किया था। तो आईटी एक्ट एक सीरियस ऑफेंसेस से डील करने के लिए दिया गया है जो कि क्रिमिनल नेचर के हैं और इसमें कोई टेक्निकली साइबर क्राइम करता है या इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। खासकर अगर आपराधिक इरादे से किया गया होता और व्यक्ति और व्यवसाय के लिए अपने सिस्टम की सुरक्षा करना, अनधिकृत पहुंच या फिर हेरफेर के कानूनी परिमाणों को समझाना महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई लीगल जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।